नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे क्रोशे चैनल में जिसका नाम है HMU बाय नैन्सी एस। मैं हूं नैन्सी और आपके लिए लेकर आई हूं एक छोटा सा वीडियो। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें मैं आपको आज बताऊंगी कि वो 5 चीज़ें क्या हैं जो हमें चाहिए क्रोशे शुरू करने के लिए। तो बेसिकली जो 5 चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो है यार्न। तो ये मोटा यार्न है, इसके लिए हम मोटा वाला क्रोशे हुक यूज़ करते हैं। ये भी मोटा है। तो ये है पतला यार्न, ये बहुत ज़्यादा पतला है। इसमें हम बारीक वाला हुक यूज़ करते हैं। अब हमें ज़रूरत है क्रोशे हुक्स की। तो यहाँ मेरे पास है बहुत सारे क्रोशे हुक्स। मैं ज़्यादातर इस तरीके का क्रोशे हुक यूज़ करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये जल्दी टूटते नहीं हैं और सालों साल आपके काम आते हैं। आपको नया हुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मेटल का क्रोशे हुक है और उसी तरीके से आपके अलग अलग क्रोशे हुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ये मैंने अलग से ख़रीदे थे। ये पैम्बी ने चू कर लिया है। ये है, इसकी क्वालिटी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है क्योंकि हम जब इसे यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा टाइट अगर क्रोशे बना रहे हैं, हम फंदे डाल रहे हैं तो ये निकल जाते हैं, ये हैंडल में से निकल जाते हैं। तो मैं इसे प्रेफर नहीं करती, बट क्योंकि मैंने इनिशियली जब मैं सीख रही थी तब मैंने इसे यूज़ किया हुआ था। एक ये भी हुक है। ये वाली हुक, इसका साइज़ है 9 mm और ये छोटे धागों के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। छोटे कह रही हूँ, जो पतले धागे हैं उनके साथ आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरी चीज़ जो है, इसे कहते हैं टैपेस्ट्री नीडल। टैपेस्ट्री नीडल ये प्लास्टिक की है, दूसरी भी आती है। अगर आप पतले धागे से काम कर रहे हैं तो आप मेटल की भी ले सकते हैं। और मैं आपको मेटल की भी दिखाती हूँ। मेरे पास मेटल तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ तो हो गई। चौथी है मार्कर्स। ये मार्कर्स है, इसे हम स्टिच मार्कर्स कहते हैं। दूसरी किस्म के भी मार्कर्स आते हैं इस तरीके से, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाले ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये सेफ्टी पिन्स की तरह हैं। तो आप जब अपना काम ख़त्म कर लेते हैं तो आप उसके अंदर से इजीली डालकर इसको इस तरीके से बंद कर सकते हैं। तो आप जब इसे इस तरीके से बंद कर लेते हैं तो आपका काम खुलता भी नहीं है, प्लस ये टिका रहता है, तो ये बीच में से गिर नहीं जाता। दूसरे वाले जो हैं वो खुले हुए हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो गिर जाते हैं एंड देन आपको फिर पूरा काम खोल के फिर काउंट करके फिर स्टिच मार्क लगाना पड़ता है। तो स्टिच मार्क हो गया 1 2 3 4 5 चीज़ क्या है। और जो 5वीं चीज़ है वो है सिजर्स। तो ये कैंची तो आपके पास होगी, तो अगर नहीं है तो आप ख़रीद लीजिए। और ये है हमारी 5 चीज़ें जो हमें चाहिए क्रोशे स्टार्ट करने के लिए। अगर आपने ये 5 चीज़ें ले ली तो आपको एक्स्ट्रा कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है।
बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके का एक किट आता है अमेज़ॉन पे। ये किट आप ख़रीद सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अगर ये 5 चीज़ें आपको अलग अलग स्टोर से लेनी पड़ रही हैं और अगर ये प्रॉब्लमेटिक है तो आप ये एक किट अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। इस किट के अंदर बेसिकली क्रोशे करने का जितना भी सामान है, जो टूल्स हैं, वो उसमें आ जाते हैं। क्रोशे हुक, सिज़र शायद इसमें, या वो छोटा सा कटर होता है जो हम स्टिचिंग में यूज़ करते हैं, सो या वो आ जाता है। क्रोशे हुक्स आते हैं आपके, आई थिंक 10 हुक आ जाते हैं अलग अलग नंबर के। उसमें आपके स्टिच मार्कर्स भी आ जाएंगे, टैपेस्ट्री नीडल्स भी आ जाती हैं, और आपको एक मिलेगा इंच टेप। उसके अलावा छोटी मोटी और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि स्टिच काउंटर आपको मिल जाता है एक, और जिसकी आपको ख़ास ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे, बट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो एक एडेड टूल है आपके लिए। तो ये सारी है क्रोशे स्टार्ट करने के लिए बेसिक जो रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो ले लेंगे तो आप क्रोशे ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, आप क्रोशे प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप ये किट लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वैसे भी आप अमेज़ॉन पे जाके उसे सर्च करेंगे तो ये आपको किट ईज़िली अवेलेबल मिल जाएगा। और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये बस मैं एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। बस ये 5 चीज़ें लीजिए और अपनी क्रोशे जर्नी शुरू करिए मेरे साथ। मैं हूँ नैन्सी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल HMU by Nancy S। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर कमेंट में उसे मुझ तक पहुंचाइए, और मैं अगले वीडियो में उसे इंक्लूड करूँगी। ओके, लव यू, बाय।